जी, welcome to Solvent Wisdom and I am Dr. Abdul Nasir Chaudhary in front of you with a very beautiful and very fantastic video. जैसा कि आपको पता है कि मैं एक माहिर नफ्सा डॉक्टर हूं और लोग अपने मसाइल मेरे पास लेके आते हैं और मैं उनको उनका हल बताता हूं। तो एक चीज़ अक्सर देखने में आई है वो ये है कि लोग आके कहते हैं कि मुझे तो गुस्सा ही बहुत ज़्यादा आता है, मैंने तो गुस्से में उसको ये कह दिया, मैंने तो गुस्से में ऐसा कर दिया, मैंने तो गुस्से में आके रिश्ता तोड़ दिया, मैंने तो गुस्से में आके उसको जॉब से निकाल दिया, मैंने गुस्से में आके ये कर दिया, मैंने गुस्से में आके वो कर दिया। देखें, 2 मिनट का गुस्सा होता है लेकिन आपकी सालों भरी मेहनत को बर्बाद करके रख देता है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। गुस्सा एक ऐसी चीज है कि जिस पर आपको नदामत और पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता। यानी आप ये देखें, गौर करें कि गुस्सा आता किस पे है। हमेशा गुस्सा कमजोर इंसान पे आपको आएगा, जो आपसे ज्यादा ताकतवर होगा, जहां से पता होगा कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपको आगे से रिवर्स अटैक होगा, आपकी इंसल्ट हो सकती है, आपको सुननी पड़ सकती है या कुछ और आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो आप वहां पे गुस्सा नहीं करते। गुस्सा एक बहुत ही सियानी चीज है, माफ कीजिएगा, हमेशा कमजोर पे आता है। जो आपसे ज्यादा ताकत वाला होगा उस पर तो आप गुस्सा करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि पता है कि यहाँ पे हमारे ऊपर रिवर्स जो है वो अटैक हो जाएगा। तो अब हम ये देखें कि एक बंदा जॉब पे काम करता है, तो जॉब पे वो अपने बॉस, अगर बॉस उसको डांटते हैं, उसकी जो है थोड़ी बहुत उसको मतलब ये है कि सरजनश करते हैं किसी भी काम के हवाले से, तो क्या वर्कर जो है आगे से बिहेव करेगा गुस्से वाला? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि वो कभी भी गुस्सा करे। यानी गुस्सा जब भी वो करेगा तो अपने से कमजोर पे करेगा। पहली बात तो ये है कि हमें गुस्से को मैनेज करने की टेक्निक सीखनी चाहिए। हर इंसान दुनिया में बराबर है, हर इंसान दुनिया में बराबर है। ये चीज समझनी चाहिए कि हर इंसान दुनिया में बराबर है। हमें गुस्से की हालत में अपने आप को कंट्रोल में रखना है। हमें ये समझना है कि हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमें ये समझना है कि 2 मिनट का गुस्सा जो है हमारी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है, हमारे रिश्ते खराब कर सकता है। एक रिश्ता बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन 2 मिनट के गुस्से की खातिर हम अपने रिश्ते को खराब कर देते हैं। 2 मिनट का गुस्सा पछतावे का बायस बन जाता है, नदामत का बायस बन जाता है। अगर आप जेल का विजिट करें, बहुत सारे जो सजा याफ्ता कैदी होते हैं वहाँ पे सजाए मौत के कैदी हैं, या दुनिया के जितने भी सजा याफ्ता कैदी मौजूद है दुनिया भर की जेलों में, अगर आप उसके ऊपर तहकीक करके देखें, उनका इंटरव्यू करके देखें, तो आपको ये चीज पता चलेगी कि उन्होंने जो काम किया गुस्से और जिद में किया। 2 मिनट का गुस्सा और जिद उनको वहां पे लाके खड़ा कर देता है कि जहां पे वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं होता। उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, जिंदगी की सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो देखिए, गुस्सा जो है दीन इस्लाम के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गुस्सा करने से मना फरमाया। गुस्सा शैतान से है, शैतान आग से है, और हमें अपने आप को गुस्से से दूर रखना चाहिए अगर हम अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, अपने रिश्तों की सलामती चाहते हैं। मैं आपके सामने एक टेक्निकल पॉइंट रखता हूँ। गुस्सा एक फीलिंग है और फीलिंग इंसान खुद क्रिएट करता है, इमोशन इंसान खुद क्रिएट करता है। अगर इंसान खुद नहीं क्रिएट करता तो फिर बॉस के सामने गुस्सा हमें क्यों नहीं आता, या हम वहां पे क्यों नहीं हार्श वर्डिंग का या हार्श किस्म की टून का इस्तेमाल करते। गुस्सा हमारा अपना इख्तियार है। ये चीज एक ऐसी है, ये एक ऐसी फील है कि जिसपे हमारा अपना इख्तियार है कि हम चाहें तो इसको कंट्रोल कर लें, चाहे तो इसको बढ़ा दें, चाहे तो इसको खत्म कर दें और कम कर लें। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक टेक्निक सीखनी है कि हाउ टू मैनेज एंगर, और गुस्से की हालत में हमने बिहेव कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये देखें, जब गुस्सा आता है तो अपने आप को उस सिचुएशन, उस हालत, उस कंडीशन से कुछ देर के लिए अलग कर लें। साइकोलॉजी ये बताती है कि किसी भी इमोशन में आप ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट से लेकर 40 मिनट के दरमियान रहते हैं। यानी अगर आपको गुस्सा आया तो उसकी जो स्टेट है वो 20 मिनट से लेकर 40 मिनट के दौरान हो सकती है। इससे ज्यादा गुस्सा नहीं चल सकता। तो इट मीन्स कि आपको 20 से 40 मिनट के लिए उस सिचुएशन, उस कंडीशन से जरा दूर हट जाना चाहिए। तो जैसे ही आपका माइंड नॉर्मल होता है तो गुस्से की जो सिचुएशंस होती है वो खत्म हो जाती है और आप फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। और इस तरीके से फिर ये क्या कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से आपके रिश्ते भी बढ़ सकते हैं। देखिए, अपने आप को आप गुस्से से बचाएं, मेरा ये आपको एक मशवरा है, क्योंकि गुस्सों से मैंने ये चीज देखी है कि लाइफ और जिंदगी तबाह होते देखी है, जिद में आके घर तबाह होते देखे हैं। आज तलाक की शरह जितनी भी देख ली जाए पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुकी हुई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि गुस्से की हालत में कंट्रोल खत्म हो गया हुआ है, सब्र खत्म हो गया हुआ है, और हमने अपने आप की फीलिंग्स जो है हमने उसको हार्श कर लिया हुआ है। तो ये चीज ठीक नहीं है। तो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करें, लोगों को मैनेज करना सीखें। देखें, जो अगला बंदा कुछ भी कहता है
वो एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होता है। तो जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होता है, अगर वो आपसे मुत्तफिक नहीं है तो आप ये भी तो समझ सकते हैं कि ये मुझसे मुख्तलिफ है, ये किसी और तहजीब में पला बड़ा है, किसी और तरीके से पला बड़ा है, ये किसी और स्टाइल में सोचता है, उसकी तरबियत का मेयार कुछ और है, पॉइंट ऑफ व्यू, फोकस, वो जो लेंस लगा है जिसके जरिए से इंफॉर्मेशन फिल्टर होकर उस तक पहुंच रही है, वो चीज़ और है। चूंकि वो मुझसे मुख्तलिफ है तो उसकी सारी ज़ात, उसका सोचने का तरीका भी मुझसे मुख्तलिफ है। लिहाजा हमें दूसरों को कबूल करना है जैसे कि वो हैं। इस तरीके से हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं, अपने रिश्तों को खूबसूरत बना सकते हैं। तो गुस्से के हवाले से चूंकि ये कुछ बातें थी मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मेहरबानी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, बल्कि ख़त्म करें। एंगर मैनेजमेंट की वर्कशॉप को अटेंड करें, हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू रिस्पॉन्ड, ईच एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू नो फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ एंड फॉर अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।